हेलो फ्रेंड्स, मैं सैलजा अब आ गई टेरेस गार्डन में। और ये देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको अपने छत पे टेरेस पे जो फ्लावर्स हो रहे हैं उनके दिखा देती हूँ। अभी देखिए, आज हवा बहुत तेज चल रही है और ये देखिए गुलाब रेड और लाल गुलाब देखिए कितना देसी वाले हैं ये सारे, कितने सुंदर खिल रहे हैं। इतना भारी हो रहा है, छोटा सा पौधा है, लटक जा रहा है। और ये भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए ऑरेंज कलर का है ये, बहुत सुंदर सा। और ये पिंक के बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन एक ही दिन में पता नहीं झड़ से जा रहे हैं, ये नीचे गिर गए हैं ये सारे। और ये देखिए जो मैंने बीच से लगाए थे, पोपी इतना फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है पोपी। और ये अभी मैंने रिपोर्टिंग करी थी जब, जो मैं नर्सरी से लाई थी। ये देखिए उस समय एक छोटे छोटे पौधे थे और अब ये पूरा प्लास्टिक पॉट में लगाया था मैंने, मतलब जो ग्रो बैग्स होते हैं प्लास्टिक के, भर गया। और ये देखिए इनको भी बीज से लगाया था मैंने, दिखाया था, रिपोर्टिंग भी करी थी मैंने। ये नीचे से पूरे इतने फैल गए हैं ना, इनकी पत्तियां भी इतनी सुंदर है, फ्लावरिंग भी इतनी सुंदर है। और ये एनुअल क्रिसैंथेमम है और इनका मौसम अभी है, अब ये खिलते हैं। और ये पिटोनिया का एक और दूसरा कलर है। ये बहुत ही छोटा सा पौधा था, बहुत ही छोटा, और अब ये थोड़ा थोड़ा फैल गया, ग्रो कर रहा है अच्छी तरीके से। और ये वाइट गुलाब देखिए, ये सब देसी वैरायटी है, हाइब्रिड भी थी मेरे पास पहले, लेकिन और आज मैं करूँगी रिपोर्टिंग, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है। मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग कर ली है, लेकिन वीडियो उतनी हो नहीं पाई थी, इसलिए मैंने आज दो तीन रिपोर्टिंग की वीडियो मैंने शूट करी है, जो कि मैं भी आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये पूरा जड़ भर गया था। और ये देखिए मैंने पहले कैसे रिपोर्टिंग करी थी इसकी। ये फोम, मैं हमेशा फोम ही लगाती हूँ, क्योंकि बहुत हल्का होता है। और जो हम नीचे कंकड़ पत्थर डालते हैं उससे कम वजन का होता है। ये देखिए पूरा जड़ भरा हुआ है, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से पूरा हाफ कट के हटा दूंगी इसकी जड़ें, इसको हल्का कर देंगे, तभी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। वरना अभी गर्मी आएंगे, हमें पानी डालना होता है, तो ये जैसे पानी डालेंगे वैसे ये सूख जाएगा, डालेंगे सूख जाएगा। इसलिए इनको, उसको जड़ों को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये ग्रोथ करेंगे ही नहीं और अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे। देखिए वापस मैं वही डाल दूंगी फोम। और जो मेरे घर में के सफाई के निकले हुए हैं ये सारे पौधों के पत्तियाँ, ये सारे मैं इसी सबको डाल के उसको पौधे को फिल करके इनको रिपोर्टिंग कैसे करती हूँ, मैं वही सब आज दिखाने वाली हूँ। तो देखिए अब आप लोग भी सब अपने सारे पौधे जो भी आपको लगता है कि भर गए हैं या कई सालों से एक ही गमले में लगे हुए हैं, तो आप उनको जड़ से निकाल लीजिए। इस समय वो पौधे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं आई हुई है, नहीं बहुत ज़्यादा सर्दी। अब धूप भी काफ़ी अच्छी होने लगी है, तो इसलिए इस समय पौधे बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर देंगे, तो वो बहुत अच्छे से अब गर्मी भर चलेंगे। गर्मी में हमें लगता है करना, गर्मी में फिर पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए मैं इस महीने तो हर दिन ही मेरा 1 2 3 पौधे हर दिन हो रहा है रिपोर्टिंग, लेकिन सारे की वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊंगी, इसलिए अब वो जो भी मैंने थोड़ा बनाया है वो मैंने कहा डाल देते हैं। अब उसके बाद भी मैं डालती रहूँगी, क्योंकि इस महीने जितने भी दिन बचे हैं सब रिपोर्टिंग चलती है। वैसे मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन मार्च में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मैंने इनकी कटाई छटाई तो जनवरी में ही कर दी थी, सारे दिखाया भी था मैंने, सारे पौधों को कट वट कर दिया है। और अब उनमें अच्छी तरीके से फुटाव भी आ गए हैं, वो मैं भी आगे दिखाऊंगी आपको। पहले आज मैं रिपोर्टिंग के ही पौधे दिखाऊंगी 3 4, वो आप देखिए। क्योंकि ये देखिए इसकी जो जड़ें थी और जो सूखी पत्तियां हैं वो सब, ये कोई ये छोटा पौधा है, वो आपके पास भी होगा, वही है। ये वाइट और ब्लू और 3 तरह के आते हैं, मैक्सिकन पिटोनिया उसी के कलर है। मेरे पास बीज से ही सारे पौधे लग जाते हैं, अपने आप ही बीज से उगते रहते हैं हर गमलों में। तो उनको निकाल के मैंने अलग अलग लगा रखा है। देखिए सारे जड़ें काटने के बाद ये कैसे अच्छे तरीके से इसमें सेट हो गया। और अब ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी खाद डाल के, देखो मैंने इसमें गोबर खाद लगाई है। और थोड़ा बहुत खाद लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जब रिपोर्ट करो पौधों को तो अच्छी तरीके से थोड़ा खाद दे दे, क्योंकि बार बार खाद तो डाल नहीं सकते, और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी सिर्फ साल में 2 बार ही अच्छे तरीके से खाद डालनी चाहिए, एक बार फरवरी मार्च में। फरवरी में बेसिकली फरवरी ही ज़्यादा अच्छा है, और लास्ट में उधर जुलाई अगस्त में, जब बारिश के बाद पौधों को चाहिए होता है, क्योंकि जो अगस्त में सितंबर में जब हम डाल देते हैं एक बार खाद अगस्त लास्ट में, तो फिर वो पूरी सर्दियों में वो पौधे फ्लावरिंग करते रहते हैं, इनको जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम गर्मी में भी अभी इनको बस अभी डालने के बाद कोई खाद नहीं डालेंगे, सिर्फ लिक्विड खाद फिर डालेंगे, चाहे हम बनाना पील डालें, चाहे ऑरेंज पील डालें, चाहे ओनियन का मतलब पानी में भिगा के जो भी हम डालते हैं, या कंडे, या मतलब गोबर का खाद जो भी है, सिर्फ पानी डालेंगे। अब हम इनको स्ट्रॉन्ग कोई भी खाद नहीं डालेंगे गर्मी में, नहीं तो खराब हो जाते हैं। इसलिए अब मैंने देखो ये दूसरा पौधा मैं लेके उठा के लाई हूँ, ये बोगनविलिया का है, मेरा 2 से 2.5
साल पुराना प्लांट है। इतना इसकी जड़ें इतनी मोटी हैं, लेकिन इसके नीचे इतने सारे पौधे। ये है टर्टल वाइन, इसका तो 2 इंच का भी कटिंग कहीं पे गिर जाए ना, वो पूरे जड़ में भर जाता है। और इसको इतने जकड़ लिया है इसने बुरे तरीके से कि ये अब अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा। कटाई छटाई तो मैंने इसे कर दी थी, अब इसमें पत्तियां भी निकल गई हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसको रिपोर्टिंग कर दूँ। और ये चैन प्लांट है, इसकी भी एक छोटी सी कटिंग इसमें लग गई थी, तो ये अपने आप ही इतने सारे हो गया है। इनको तो मैं इसमें से निकाल के किसी और में लगा दूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं, क्योंकि इनके हर टिप में हर में ना जड़ें निकल आती है। देखिए नीचे से भी कितना पूरा जड़ से भर गया है। इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको भी अब रिपोर्ट कर दिया जाए, नहीं बिना जड़ें रहेंगी तो सारा फोकस इनका अपने जड़ों पे ही रहता है, फिर ये फ्लावरिंग नहीं करते। और ये मिट्टी है मेरे पुराने गमलों की, जितनी भी निकलती है मैं धूप में रख दिया है ताकि मैं करूं। और ये हैं घर के जो भी आजकल निकलते हैं, इनको बस पर डे 1-2 दिन घर रख के हर दिन बस जितने भी गमले निकल रहे हैं उनके नीचे लगाओ और डालते जाओ। खाद में अलग से बना कर डालने की अभी जरूरत नहीं है। जितने भी हो रहे हैं, जितनी भी रिपोर्टिंग मेरी हो रही है सब में, क्योंकि हम हर दिन खाना खाते हैं और हर दिन तो सब्जियां होती हैं, उसमें से जितने भी छिलके निकल रहे हैं सब गमलों में ही जा रहे हैं सारे के सारे। और ये भी देखिए कैसे जड़ भर गया है ये पूरी तरीके से, सेम वही कंडीशन है, जड़ देखिए कैसे हो रहा है। और अब मैं इसकी भी वैसे ही छटाई वटाई कर दूंगी थोड़ी अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से, ताकि ये हल्का हो जाए, तभी ये खुल के अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। जड़ें इनकी बढ़ेंगी तभी खूब सारे फ्लावर हमें देंगे। और गर्मी ज़्यादा होगी तो ये शौक में चले जाते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऊपर छत में गर्मी पड़ती रहती है। अभी बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, जबकि पौधों के साथ थोड़ा छेड़छाड़, कटिंग, रिपोर्टिंग, कोई खाद जो भी हम करना चाहते हैं, वो सबसे अच्छा टाइम यही है फरवरी का। और अब फरवरी भी चले जाएगा कुछ दिनों में, तो इसलिए अब हम जल्दी जल्दी हम अपने छत के सारे काम, अपने गार्डन के सारे काम कर लेंगे। चाहे आपके हैंगिंग बास्केट हो, कोई भी आपके पास पौधे लगे हों, जरूरी नहीं है कि बड़े ही पौधे हों, आप उन सब में थोड़े थोड़े खाद दीजिए। इसकी जड़ें देखिए कितनी कैसी हो रखी हैं, ये फोम देखिए, फोम के अंदर से घुस के जैसे लग रहा है अंदर घुसाया गया है रुई, अपने आप पूरी जड़ें। ये इसीलिए मुझे फोम अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, इसके नीचे से ऑक्सीजन हवा पास होता रहता है। अगर हम कोई मिट्टी या वैसे चीज़ रखते हैं ना, तो वो बाद में पानी डालते डालते वो चिपक जाती हैं, फिर जड़ों में हवा नहीं लगता, ये इसलिए वो जड़ें खराब होने लगती है बाद में। लेकिन ये जो फोम है बहुत ही अच्छा है, इससे जड़ों का विकास इतनी तेजी से, और जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेंगी पौधा उतना ही अच्छे से अपना फ्लावरिंग करेगा, अच्छे तरीके से ग्रोथ लेगा। तो मैं हर गमले में मेरे आधे से ज़्यादा में ये फोम ही लगे। मैं ये मिल भी जाते हैं फ्री में, मैं तो कबाड़ी वालों से या घर में किसी के भी, हमारे भी घर में आते रहते हैं सामान, तो मैं फेंकती नहीं, उनको रख देती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है मेरे को गमले में तो डालना ही है। ग्रो बैग्स भी इतने बड़े बड़े होते हैं, तो उनको मैं कैसे भरूंगी, इन्हीं चीज़ों से भरते हैं। आधे फोम लगाएंगे, आधे कूड़ा कचड़ा ये जो भी हमारे निकलते रहते हैं सब वही डाल के ही भरते हैं। इतनी मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे। तो देखिए मैंने अब इसको भी ऊपर से भी खाली कर लिया है। टर्टल वाइन है ये, इन सबको मैं वेस्ट ग्रो बैग या वेस्ट उसमें लगा दूंगी, ये लग जाते हैं आसानी से। और देखिए इसकी भी चेन प्लांट में भी हर में जड़ें निकली होती हैं, हर में। और देखिए ऐसे ही, इसलिए इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा लगता है ये, इसलिए मैं देखिए इसको अब लगा के बाद में दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने अभी 1-2 लगा दूंगी आज साथ के साथ, क्योंकि ये खराब नहीं होगा। अगर आप उसको ऐसे रख देंगे 1-2 दिन पड़ा रहेगा तो भी प्लांट कोई खराब होने वाला नहीं है, इनको ये सर्वाइव कर जाते हैं बहुत ईजिली, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अभी देखिए मैं ये दूसरा पौधा अभी इसको भी ऐसे ही लगाऊंगी, इसके अंदर भी, इस गमले में ही, पुराने गमले में, क्योंकि गमले भी नए नए हम कहाँ से लेके आएंगे। इनके एक हाथ से ही मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि खुद ही से वीडियो बनाने में वो। अब देखिए मैं इसको सारा सफाई कर दूंगी, इसका ऊपर नीचे इतना पूरा भरा हुआ था। अब यही गमला लूंगी मैं पुराना इसका, इसमें मैंने अच्छी तरीके से छेद कर रखा, होल होने ही चाहिए। बिना होल के कोई जो गमला होगा तो वो कभी भी नहीं बचेगा पौधा, वो मर ही जाएगा, वो सड़ जाएंगे उसके नीचे पानी डालने से, हमें पता भी नहीं चलता कि क्यों मर गया मेरा पौधा। होल देखिए, फिर मैंने वही सारे फोम इसमें भर दिए हैं बस। उसके बाद जो किचन वेस्ट है वो भर दूंगी मैं। देखिए आप भी अपने पौधे गमले में ऐसे ही लगाइए, तो देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी होगी, वो लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा। और आप हमेशा ऐसे करेंगे, दोबारा किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ऐसा करो, ऐसा गमले क्यों, कभी कभी जड़ खराब नहीं होगी। देखिए इसमें मैंने ऐसे भर दिया आधे से ज़्यादा, 2-3 इंच तक। उसके बाद इसकी जड़ें वड़े जो भी निकलती हैं सब डाल दो, उसको फेंकने की जरूरत ही नहीं है, सब अपना कंपोस्ट हो जाएगा। और ये जो मेरे किचन का था
धनिया, जो भी ये चीज़ें निकल रही हैं वो सब कुछ इसी में जाएगा और ये कोई ख़राब नहीं करती। इनको सब डाल दो, अपने आप ये मिट्टी में दब के नीचे खाद तो बनेगी, क्योंकि जड़ें फैल के देख रहे थे नीचे तक गई हुई हैं। जड़ें जब फैलेंगी तो नीचे तक जाएँगी और वो अपने आप उनसे अपना पोषण लेंगी और अपने आप उसमें हमें ज़्यादा फिर खाद भी डालने की चिंता भी नहीं रहती कि बार-बार खाद डालते रहो, ऊपर से हम थोड़ा-थोड़ा डालते रहते हैं बस, नीचे तक कहाँ से डाल पाएँगे। इसलिए नीचे ये डालने से ना पौधे ग्रोथ बहुत अच्छी करती हैं। अब देखिए इसके ऊपर मैं मिट्टी की एक लेयर लगा दूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट जड़ों में भी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि डिकम्पोज़ होगा तो कहीं में हमारे पौधे ख़राब ना हो जाए, इस चक्कर में थोड़ा-थोड़ा मिट्टी डालना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये डायरेक्ट अगर उसके साथ डाल देंगे तो वो ख़राब होगा तो, और इसमें कोई वैसे पके हुए खाने बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, दाल-चावल वग़ैरह बिल्कुल नहीं, नहीं कीड़े लग जाएँगे। बस सिर्फ़ ग्रीन सब्जियाँ, फल, फ्रूट जो भी हम खाते हैं ही इसमें डालना है। और अब देखिए मैंने इसको बिठा दिया है अच्छी तरीके से, और अब इसमें थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने इसकी छटाई-वटाई की है ना, तो हो सकता है कुछ ख़राब हो, इसलिए मैं अब इसमें फंगिसाइड और नीम खली और जो भी जिम खाद वग़ैरह डालना है वो भी मैं अब इसमें डालूँगी। क्योंकि ज़रूरी है, ये फंगिसाइड साफ़ का ही मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, आपको पता है, हर बारी में मैं दिखाती हूँ। और नीम की खली और खाद, और ये है नीम की खली। बहुत ही अच्छा होता है ये, क्योंकि इसमें चीड़ी चींटियाँ-वींटियाँ या कोई इस तरह के जो पौधों में कीड़े वगैरह लगते हैं जड़ों में, ये सब बिल्कुल भी नहीं लगते। इनको लगा के अब मैं बस इसको रख दूँगी। और डीएपी, थोड़ा-सा डीएपी तो बहुत ज़रूरी है। हर पौधों में 2-4 दाने तो डालने ही चाहिए, क्योंकि ये वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं रिपोर्टिंग के समय ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए मैंने इसको बिठा दिया और बस पानी डाल दूँगी, और मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी, इतनी अच्छी है कि भर के पानी डालूँगी और बस 2 मिनट में ये पानी सूख के नीचे से निकल जाएगा। अगर आपके गमलों में पौधे में पानी खड़ा है, तो समझ लो कि वो पौधा या गमला वो सड़ जाएगा, वो मर जाएगा, इसलिए उसको निकालिए, उसको फिर से लगाइए। उसमें मिट्टी या रेत कुछ अच्छी तरीके से मिला के तब उसको रिपोर्ट करिए। देखिए, मैंने भर के डाला और तुरंत के तुरंत पानी इसमें से सूख गया और नीचे निकल गया। खड़ा नहीं रह रहा है पानी। मिट्टी कितनी अच्छी है, देखिए नीचे आ गया पानी तुरंत। तो ऐसा ही होना चाहिए, ताकि जड़ों से नीचे तक पौधे को पानी मिल भी जाए और पानी उसमें खड़ा भी ना रहे, कि ताकि उसकी जड़ें सड़ जाएँ या कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं, आप ये देखिए मेरा पौधा कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। बस अब इसको मैं हल्की धूप यहाँ साइड में रख दूँगी, बहुत तेज़ जहाँ धूप आती है अभी वहाँ भी नहीं रखूँगी। बस अब और 1-2 और रिपोर्टिंग करनी है मुझे। देखते हैं अभी क्या करती हूँ मैं। एक और पौधा है जो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, वो वैसे तो सर्दियों में बहुत फ्लावरिंग करी है उसने। अब देखो ये इसकी भी मैं ऐसे ही जल्दी-जल्दी थोड़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि इसने भी वही जड़ी सड़ी हुई है। मैंने निकाली नहीं थी सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में वो खराब हो जाते हैं ना, इसलिए अब इनको निकाल रहे हैं हम, क्योंकि सर्दियों में इनको बचाते हैं ये। इसलिए इनके ऊपर से ये जो लेयर रहती है ना, इनकी जड़ें गलने में मदद भी करती हैं, कि जड़ें इनको कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए मैं हटाती भी नहीं हूँ। और अब मैं वापस इसमें लगी भी रहने दूँगी, क्योंकि गर्मियों में जो उनको रहता है ना, उनको मदद देता है, क्योंकि ये जल्दी से मिट्टी सूखता नहीं इनका। और अब देखिए वैसे ही रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं। ये सारा मेरे एक छत का है, जो सूखे अब चल पतझड़ के मौसम में सारे गुड़हल के सब पौधों के जो पत्ते निकलते हैं ना, अब मैं इन सबको इसमें भर दूँगी। इसको आधा आधा गमला तक ये सारे भर जाएँगे, और बाद में अपने आप ही डिकम्पोज़ नीचे तक हो जाएँगे, दब जाएँगे, तो गमला थोड़ा-सा खाली हो जाएगा। पहले मैं ऊपर तक फ़िल करूँगी इसको। देखिए अब मैंने सारा इसको भर लिया है, वही लगाने के बाद, और बस इसमें मिट्टी डाल के यहाँ तक वो होना चाहिए, 2 इंची खाली होनी चाहिए, क्योंकि मैं पानी डालनी होती है गर्मी में, लेकिन अभी मैं इसको पूरा फ़िल करके ऊपर तक करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज़ होके नीचे दब जाएगा, तो अपने आप ही पौधा नीचे खिसक जाएगा। वही जो अभी मैंने उस पौधे में किया है, वही-वही खाद, वही-वही पानी, वही-वही सब कुछ करके। बाय फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।